नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मित्रा में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग 11 जून का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी का क्वेश्चन जो है 5 तारीख से लेकर के अभी तक का सारा करवा दिए हैं। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है सेकंड शिफ्ट का 11 तारीख का आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किसने 2024 यूएस ओपन महिला खिताब एकल खिताब जीता था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरीना साबालेंका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घन वाद्य नहीं है, ठीक है। घन वाद्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मृदंगम, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मृदंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया था, ठीक है। निजी सचिव नियुक्त किया गया, इसका आंसर हो जाएगा निधि तिवारी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंगफोस विद्रोह। देखिए ये सब विद्रोह जो है ना, ये थोड़ा विद्रोह, ये सब नाम भी नहीं सुनेंगे आप लोग शायद, तो ये सब विद्रोह एक बार आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। सिंगफोस विद्रोह वर्तमान में भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र से, यानी कि ये असम से संबंधित है, ठीक है। और असम में कुछ विद्रोह ऐसा हुआ है जो शायद दूसरे स्टेट का जो बच्चे वो नहीं जानते हैं, तो इसलिए ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून की वापसी किस मौसमी परिवर्तन के कारण होती है। यानी कि जो मानसून की वापसी होती है वो आपको बताना है कि किस मौसमी परिवर्तन के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ITCZ के दक्षिण की ओर स्थानांतरित होने वाले, ठीक है, मौसमी परिवर्तन से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में प्रसारण सेवा, देखिए प्रसारण सेवा है, प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 पेश किया गया। इस मसौदा कानून के तहत एक प्रमुख प्रावधान क्या है। तो इसमें केबल, सैटेलाइट और OTT प्लेटफॉर्म का एकीकृत विनियमन करना रहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गदर आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे। तो वल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में गुप्तों के अधीनस्थ थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1887 की धारा 22 के बी के तहत अस्थायी लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको कौन सा कथन सत्य है ये चुनना था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थायी लोक अदालत एक निश्चित मौद्रिक सीमा, यानी कि वर्तमान में 1 करोड़ रुपया तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर होगा तो वो इन अदालतों के द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर ने दिसंबर 2024 में महत्वपूर्ण 20वें, ठीक है, संवाद कार्यक्रम की मेजबानी की। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, मनामा, बहरीन। फॉस्फोडाइएस्टर आबंध की कौन सी विशेषता DNA अणु के समग्र ऋणात्मक आवेश में सबसे अधिक योगदान देती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फेट वर्ग के आयननी ऑक्सीजन परमाणु। निम्नलिखित में से क्या लोक अदालत का एक लाभ नहीं है, देखिए लोक अदालत का एक लाभ नहीं है, इसको पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा अपील का अधिकार होता है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति भारत में पर्णपाती वनस्पति का एक उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा साल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आगामी COP30, ठीक है, आगामी COP30 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आंद्रे अरान्हा कोर्रादो लागो, नाम भी गजब का है, ठीक है। तो इसको किया गया है। कौन सा आउटपुट डिवाइस विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले
प्रिंटेड ग्राफिक्स और टेक्स्ट को तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो इसका हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो इनका नया महानिदेशक ISA का नया महानिदेशक किसे चुना गया? तो आशीष खन्ना को चुना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-2024 के अनुसार 2015 से 2016 और 2019 से लेकर के 2021 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी में कमी का अनुमानित प्रतिशत कितना था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24.8 से 14.96%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 फाइल एक्सप्लोरर में आप फाइलों को उनके प्रकार के आधार पर कैसे समूहीकृत कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर इजी हो जाएगा कि ग्रुप बाय ऑप्शन या उपयोग करें और टाइप सेलेक्ट करें। ठीक है, ग्रुप बाय हम लोग करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में नीति आयोग ने एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन यानी कि ASSET पहल शुरू की है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है राज्यों को उनके नवीनीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, जब आप MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर टूल का उपयोग करते हैं तो निम्न में से क्या होता है? ठीक है, जब फॉर्मेट पेंटर टूल का यूज़ करते हैं तो क्या होता है? यह फॉर्मेटिंग जैसे फॉन्ट कलर को टेक्स्ट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कॉपी करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 67.3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में संपूर्ण भारत डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोकमग्न था। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो 2004 में बना था, आप लोग को याद होगा। ठीक है, 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा क्या हुआ था, ये आपको बताना था। ठीक है, तो भारत में एक अलग विधि आयोग बनाया गया। ठीक है, तो 1833 के चार्टर एक्ट में भारत में एक अलग विधि आयोग बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुवाद न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इनके निर्णय अंतिम होते हैं लेकिन उच्च न्यायालय के संशोधन के अधीन है। ठीक है, तो देखिए लघुवाद न्यायालय जो होता है इनका निर्णय तो अंतिम होगा लेकिन अगर उच्च न्यायालय चाहेगा तो इस पर संशोधन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, देखिए अब जो कोई भी टेक्स्ट जो सेलेक्ट करते हैं उसको बोल्ड करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग, कीबोर्ड का पूछा गया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कंट्रोल के साथ हम लोग B को दबाते हैं तो अब बोल्ड हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल के साथ U अंडरलाइन हो जाएगा, कंट्रोल के साथ I अगर दबाते हैं तो इटालिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर के बहती है? तो आप लोग को पता होगा राजस्थान से बहने वाली नदी कौन है? लूनी है, और ये राजस्थान के रेगिस्तान में ही ख़त्म हो जाती है। ये नदी कहीं पे जाके गिरती नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है? देखिए अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा असम, जो भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के अंतर्गत अज्ञात तत्व के लिए रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए जहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम के जहाँ पे आया था उसके लिए अज्ञात एक तत्व रखा गया था कि आने वाले समय में एल्यूमिनियम को उस समय खोज नहीं हुआ था, तो उस समय पहले एक स्पेस
उसके लिए रखा गया था और उसका बोला गया था कि इसको क्या नाम दिया जाएगा। तो एका, जो भी मतलब उससे पहले, ठीक है, एल्युमिनियम से पहले जो आएगा तो वही वाला हो गया एका एल्युमिनियम, ठीक है। तो एल्युमिनियम के लिए अज्ञात तत्व क्या हो जाएगा, एका एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य में एतुतोके के पहले 5 संकलनों कुरुन थोके, नन्निनेन, अहनानरू, एन कुरुनूर और कली थोके, भाई इससे बढ़िया तो संस्कृत से लिख देता, का केंद्रीय विषय क्या है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अकाम, ठीक है, अकाम। नेक्स्ट है, अम्लीय माध्यम में MnO4- प्लस Fe2+ ये बनाता है Mn2+ प्लस Fe3+ के लिए संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संदर्भित करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आया था, आपको पूछना था, आपको बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा में सीटें आवंटित करने का प्राथमिक आधार निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो प्राथमिक आधार पूछा गया है, इसका हो जाएगा प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होता है। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में अपना कार्य सेव, ठीक है, जो जब भी हम लोग पावर पॉइंट में काम करते हैं तो अपना जो कार्य करते हैं उसको सेव करने की मानक विधि क्या है, आपको जो सेव करते हैं हम लोग नॉर्मली उसको पूछा गया था, उसको मानक विधि क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल टैब का उपयोग करें और सेव चुनें या फिर Ctrl+S दबा दें, ये हम लोग आमतौर पे हमेशा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में नगर पालिकाओं में प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। तो आपको पूछा गया था कि नगर पालिकाओं में प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 5 वर्ष का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में लिंग अनुपात यानी कि लिंगानुपात कितना है, ये पूछा गया। तो प्रत्येक कितना का 2011 के जनगणना के आधार पर पूछा गया, ठीक है। तो प्रत्येक 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रणवीर इलाहाबादिया मामले यानी कि फरवरी में ये मामला हुआ था 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना था, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग को पता होगा कि रणवीर इलाहाबादिया कौन है, तो ये एक यूट्यूबर है, ठीक है, और इन्होंने फरवरी में कुछ अभद्र कमेंट किया था लड़कियों को लेकर के, तो इसी के विषय में मतलब ये केस हुआ था, ठीक है। तो चलिए इसका पहला में बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, लेकिन उनकी टिप्पणियों को अश्लील और असभ्य बताते हुए उन्हें कड़ी आलोचना की। दूसरा है, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इलाहाबादिया बिना किसी प्रतिबंध के विदेश यात्रा करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि उनकी टिप्पणियां पेरोल के तहत की गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में कोलोन विश्वविद्यालय द्वारा पहचान की गई प्रोटीन आइसोफॉर्म IN4R टाउ TAU की खोज किसके लिए की जा रही है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अल्जाइमर रोग की उपचार के लिए। आप लोग बताइए कि अल्जाइमर रोग क्या होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने आजीविका बढ़ाने और पर्यटन और एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ आमा सिमिलीपाल योजना की घोषणा की, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLOS के अनुसार भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ डैश तक फैला हुआ है। तो ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो होता है वो 200 समुद्री मील तक माना जाता है, ठीक है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है,
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि PLFS रिपोर्ट के अनुसार 2021-2022 में महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर कितनी थी, आपको ये बताना था। ये देखिए रिपीट कर दिया फिर से ये क्वेश्चन, 32.8%। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन ये। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।